हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम अभी देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है जो अपने मैसेज के थ्रू वो आपसे कहना चाहते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं और हम गाइडेंस भी देख लेंगे बाद में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कभी भी कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो फील करते हैं कि वो आपके सोलमेट हैं। ठीक है, अपने पर्सन का नाम दोहराते रहिए। आप जब भी हम रीडिंग करते हैं तो अपने पर्सन का नाम दोहराइए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। आपके पर्सन कह रहे हैं आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। वो कह रहे हैं आपके बच्चे, अगर आप में से कोई ऐसा है जो सिंगल पेरेंट है तो आपके बच्चे मतलब उनकी फैमिली के लिए एक इशू हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू। वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि चाहे आप उन्हें जितना भी सता लो, उनका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या मैसेज है। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। कुछ लोगों के पर्सन ये कह रहे हैं कि वो किसी और के साथ है, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। अब ये मैसेज किसके लिए होगा आप देख लेना, पर किसी के लिए तो ज़रूर है ये मैसेज। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे अब। कोई है जो कार्मिक सिचुएशन किसी की हो सकती है, या जो भी रीज़न हो सकता है, कोई है जो दूर जाना चाहता है, ये भी चीज़ है। अब ये मैसेज किसके लिए है, ये ज़रूर है, किसी के लिए तो है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्या है इसका रीज़न। ब्रेकअप करना है मुझे अब, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़। बाबा जी, ब्रेकअप करना है मुझे अब, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ब्रेकअप करना है मुझे अब, इसको क्लैरिफाई करें। हम्म हम्म बर्डन है। देखो, किसी कुछ लोगों के केस में ब्रेकअप करना है, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, ऑप्शंस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों में सक्सेस आपके पर्सन लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। 10 ऑफ वंड्स बर्डन है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के बीच में है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आपके पर्सन आपको या तो आपका रिश्ता कार्मिक था और आपके पर्सन मतलब 6 ऑफ बेंड्स की एनर्जी को अगर हम कहें तो ये कहीं ना कहीं अपना बन के धोखा देने वाली एनर्जी भी होती है कहीं ना कहीं, या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे जो पर्सन सिर्फ आपको यूज़ कर रहा था, एक तरीके से ये कह सकते हैं, जिसके बीच में आपके और उसके बीच में हमेशा एक लड़ाई वाला ही बॉन्ड हमेशा से रहा है, ये भी चीज़ है। बट कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब फैमिली नहीं, मतलब ऐसे लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो सकती है, ये चीज़। अब ये फैमिली उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं उन, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली, उनके बच्चे या उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। एनी हाउ, वो अपनी ज़िंदगी में जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, वहाँ पे वो आपको ये चीज़ बोल सकते हैं। अगर आप, जहाँ तक ये ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी वहीं पे है जहाँ आप एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपका हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। या थर्ड पार्टी फैमिली, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, वहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ब्रेकअप करना है मुझे की एनर्जी। सॉरी आई एम विद समवन एल्स, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। सॉरी आई एम विद समवन एल्स, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट है। तो हो सकता है आपके पर्सन इस बात आपको ट्रिगर करने के लिए ये चीज़ बोल सकते हैं, कि चिढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो किसी और के साथ हैं और वो इसलिए आपको कमिट नहीं कर सकते, बट उनका बेसिकली इरादा आपके साथ मैरिज करने का है। बट कुछ लोगों के केस में अगर आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं, वहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे कि प्यार तो है लेकिन वो अभी आपको कमिट नहीं कर, मतलब स्पेशली आपके पर्सन क्योंकि कह रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से या तो उनकी मैरिज की जा रही है वहाँ पे, लेकिन वो प्यार आपसे करते हैं, इसलिए वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि सॉरी कि वो किसी और से किसी और के साथ में है, या ऑलरेडी मैरिड है। ज़्यादा ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी आप एक पर्सन आपके मैरिड हैं किसी और के साथ में, इसलिए वो आपको कमिट नहीं कर सकते, बट वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, प्यार करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए वो कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो मैरिड है। ये उन लोगों के लिए ही होगा जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो आप लोग, मतलब आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। यू आर लवेबल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते, ठीक है। अब ये मत कमेंट करने लग जाना कि बाकी कार्ड को क्यों क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि बहुत सिंपल है कार्ड सारे। ये दो कार्ड थोड़े से अलार्मिंग थे, अगर कोई अलार्मिंग कार्ड आएगा तो वो जानना होगा कि क्या है, ठीक है। वो एनर्जी थोड़ी सी अलग होती है और सिचुएशन अलग होती है कि किसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये एकदम कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। देखो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी वहाँ पे आई भी थी, तो कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हो सकते हैं। पहला कार्ड था आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, एंड लास्ट में आ गया यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी आप लोगों के बीच में आ गई हैं, ठीक है। योर लव इज़ फेक टू मी। कोई है जो ये कह रहा है योर लव इज़ फेक टू मी। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपका प्यार हमारे लिए झूठा था। देखते हैं कौन कह रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, योर लव इज़ फेक टू मी को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी। योर लव इज़ फेक टू मी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, योर लव इज़ फेक टू मी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई क्लैरिटी मांग रहा है, ठीक है। सिचुएशन, ये वो इंसान है जो दो सिचुएशन में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। वो इंसान ये कह रहा है कि या तो आपको देख रहा है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, उन लोगों में जहाँ हमारे व्यूअर्स है, आपके पर्सन हमारे व्यूअर्स से किसी तरीके की इनिशिएटिव की वेट कर रहे हैं, बट हमारे व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज हैं, वो चीज़ों के दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, वो आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो अपने पर्सन को। आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं कि आखिर आप क्या चाहते हो, ठीक है। वहाँ पे आपके पर्सन ये आपको बोल रहे हैं कि तो आपका लव जो है ना वो फेक है उनके लिए। अगर आप कहते हो कि आप बहुत प्यार करते हो, बट आप उनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, उनको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हो कि उनको आपके लिए स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आप उनकी तरफ कोई स्टेप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए जहाँ आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपका प्यार जो था वो फेक था। या कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप को अपने पर्सन की कोई दो सिचुएशन है उनके बीच में जिनमें वो जगल कर रहे हैं और वो उनसे निकल नहीं पा रहे हैं और अभी, और आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है, आप उनसे क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हो, ये चीज़ है। तो वहाँ पे भी आपके पर्सन ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपका प्यार फेक है, तभी आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या हमको टाइम नहीं दे रहे हो, ये चीज़ है। बट ये सेकंड सिनेरियो कम लोगों के लिए है। पहला जो मैंने बोला कि आप खुद कन्फ्यूज़ हो, मतलब हमारे व्यूअर्स कन्फ्यूज़ हैं और अपने व्यूअर्स अपने पर्सन को क्लैरिटी नहीं दे रहे हो अपनी तरफ से, बिकॉज ये रिवर्स में है कार्ड, ठीक है। आप अपने पर्सन को क्लैरिटी दे नहीं रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि योर लव इज़ फेक टू मी। तो ये थी हमारी रीडिंग। गाइडेंस भी देख लें, इससे देख लेती हूँ, मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक गाइडेंस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप वो बताएं प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या मैसेज है आपका। डिसरप्शन, आप लोगों के रिश्ते में अभी ना बहुत ब्रोकन चीज़ें जो है ना वो बहुत टूट रही हैं, कनेक्टिंग नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट,
5 नंबर और 16 नंबर, ये 2 चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ टूट रहा है, कुछ आप लोगों का कहीं जो है ना, ऐसा लग रहा है आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे आप जीतने की कोशिश कर रहे थे, सारे लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो जीत रहे हैं, बट आप ही की माइंड में सब कुछ, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बहुत हैफजेड है सब कुछ, मतलब कहना चाहिए बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ आप ही हो ज़िंदगी में जो हार रहे हो, और आपके आसपास के सारे लोग ज़िंदगी में जो है ना वो आगे की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं आपसे, बस आप पीछे हो रहे हो, गिर रहे हो नीचे। आपको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त, आपकी ये एनर्जी है, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ, हेल्पलेस और टुकड़ों में बटा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी को कोई दिशा नहीं मिल रही है। दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ को शो करते हैं कि आपकी ज़िंदगी को कोई दिशा नहीं मिल रही है। आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पाँव बंधे हुए हैं या टूटे हुए हैं, आप चल नहीं सकते। मतलब आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, सब कुछ अलग 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 जा रहा है, दिल कहीं जा रहा है, दिमाग कहीं जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में आप अपनी परेशान है इस वक्त, ये कंडीशन आपकी दिखाई देती है। ओके, 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए मैं गाइडेंस अब देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई विल टेक ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या है। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्या बात है, गाइडेंस निकल निकल के रह जा रही हैं, निकल नहीं रही हैं। चलिए 2 निकल के आए, मैं दोनों, अरे 3 ले रही हूँ मैं। ओके, अलग अलग लोगों के लिए आई थिंक अलग अलग एनर्जी है, इसीलिए 3 कार्ड यहाँ पे आए हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, अगर आप कोई टाइम ड्यूरेशन देख रहे हो, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का एक हैवी टाइम चल रहा है जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है आपका डाउनफॉल हो रहा है, आप गिर रहे हो, आप चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है सब बढ़ रहे हैं आगे, हम बस पीछे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कोई सवाल अगर आपका था यहाँ पे किसी भी तरीके की चीज़ें हैं तो आपके लिए नो है, फिलहाल के लिए नो है। ठीक है, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो या किसी भी तरीके का कोई इनिशिएटिव अगर लेना चाहते हो तो फिलहाल के लिए ये गाइडेंस है। रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना चाहते हो तो भी, क्योंकि ये टाइम ठीक नहीं है, अभी आप ठीक से सोच नहीं सकते, अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं। तो अभी क्या कर रहा है, अभी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अभी इस टाइम को पास ऑन होने दो थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए नो है, मत करो अभी कुछ भी। ठीक है, अगर कोई जॉब के रिगार्डिंग या ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में या रिलेशनशिप में ही आप कहीं कुछ करना चाहते हो कुछ नया, तो अभी कुछ मत करो, जो जैसा चल रहा है वैसे रहने दो। ठीक है, नो है, अभी फ़िलहाल के लिए नो है, परमानेंट नो नहीं है। बी असर्टिव, अपनी चीज़ों के बारे में फिक्स हो, पहले अपने माइंड में ये चीज़ करो कि जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है, अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ में, पहले आप उन पे फिक्स हो जाओ, फोकस करो कि बेसिकली आपको चाहिए क्या। क्योंकि शायद आप बहुत कन्फ्लिक्टेड हो, आपको कभी लगता है नहीं ये रिश्ता मेरे को चाहिए, कभी लगता है मेरे को रिश्ता ये नहीं चाहिए, कभी लगता है कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, बहुत प्यार है, कभी लगता है नहीं ये सब बेकार है, गलत है, सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता, वो चीट करेगा आपको, या ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, या इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो आप खुद ही कॉन्फ्लिक्टेड हो बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को, अगर हम खुद श्योर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, बिकॉज हम वो खुद ही क्लियर नहीं है ना। तो डिवाइन अगर आपको देना भी चाहे तो कैसे दे पाएंगे वो, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो खुद को श्योर हो जाओ। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर कोई टाइम ड्यूरेशन देखा जाए कि कब आपके लिए एक टाइम फेवरेबल आएगा, तो आपकी ज़िंदगी में अब से 1 साल के तक आपके एक टाइम है कि साल के भीतर भीतर या जस्ट साल, 1 साल लग जाएगा तब तकरीबन आपकी चीज़ों को ठीक होने में। अच्छा, अब ये चीज़ उनके लिए भी हो सकती है जैसे सडनली अगर अभी आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो या कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हुई तो आपको 1 साल का टाइम लगेगा ठीक होने। लेकिन अगर ऑलरेडी आप 6 मंथ आपका पास ऑन हो चुका है तो हो सकता है ये टाइम 6 मंथ ही आपके लिए रिमेनिंग बचा हो, ये चीज़ हो सकती है। हालांकि अ ईयर फ्रॉम नाउ से मतलब ये है कि अब से 1 साल, तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ होगी कि 1 साल का टाइम तकरीबन लगेगा आप लोगों के। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये हालत बने हैं आपके, ये ऐसे ही नहीं हैं। ये चीज़ें जो झगड़े और ये जो भी चीज़ें, हार जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो ये डिस्ट्रप्शन और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की जो कंडीशन आई है आपकी, ये हो सकता है लोगों की तकलीफ देने की वजह से आई है। ठीक है, इस वजह से तो आपको क्या करना है, आपको माफ़ करना है। ठीक है, लोगों को माफ़ करना है, क्योंकि जब तक आप अपने दिल में गर्ज रखते हो, दिल में तकलीफ़ रखते हो, तब तक आप दूसरे को माफ़ नहीं करते, जब तक आप
तब तक आप खुद भी तकलीफ़ में ही रहते हो, ठीक है, ये कंडीशन है। तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। ये चीज़ें 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल लगेगा टाइम, ठीक हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अभी कोई काम आपको नहीं करना है, और अपनी चीज़ें क्या आपको ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, श्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, रिसीव नहीं होगी। और इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक और यूज़र आईडी दोनों ही वहाँ पे दिए हुए हैं, तो उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।